हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेरीज थी, कुछ डाउट थे एक्सएम के रिलेटेड, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट जो होंगे वो सोल्व किए जाएंगे। और जो आपको उसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है डिपॉजिट की, और आपको ऐसा लगता है कि भी एक्सएम में हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है, तो वो सारी क्वेरीज जो है इस वीडियो में आपकी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और समझना कि भाई किस तरह से प्रोसेस करना होता है, क्या करना होता है, किस चीज़ों को अवॉइड करना होता है। इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके साथ फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आए, या तो आपको कोई इश्यू है या तो कोई क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और इश्यू को सोल्व करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भी आपको अभी भी डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों को ये दिक्कत आई है, बाकी मोस्ट लोगों ने डिपॉजिट कर दिया हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। तो ये दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं डिपॉजिट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड रियल अकाउंट है। ओके, तो ये सभी का बाय डिफॉल्ट यही रहता है। तो इसमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि बोनसेस जो है आपको 50% प्लस आपको बोनस मिल जाता है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा है। तो चलिए मैं आपको 3,000 वापिस से डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं और कैसे डिपॉजिट करते हैं, और किस तरह से मैंने 3,000 रुपये को 24,000 में कन्वर्ट किया हुआ है, वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपकी जो क्वेरीज है, आपके जो डाउट्स है, इस वीडियो में सोल्व किया जाएगा। चलिए मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूँ वापिस। तो यहाँ पर देखिए कई सारे यूपीआई ऑप्शन जो है अवेलेबल है, आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि आपने जिस आईडी से अपना केवाईसी किया हुआ है, आपका जो नाम है और बैंक अकाउंट में से जो आपके पैसे कटने वाले यानी या यूपीआई से ट्रांसफर करने वाले वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी आपका नाम वही होना चाहिए, यानी आपके ही अकाउंट में से आपको यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर 3,000 रुपये मैं लिख देता हूँ। मिनिमम 3,000 रुपये यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करना है, यहाँ कंफर्म करना है। अगर आप मोबाइल फोन में एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, उस क्यूआर कोड को आप दूसरे मोबाइल से कैमरा से उसे कैप्चर कर लीजिए और उसके बाद उसे स्कैन करके पेमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप इसे सेव करके अपने गैलरी में लोगे और फोन पे या गूगल पे किसी पे अपलोड करोगे तो उसकी लिमिट सिर्फ 2,000 रुपये ही है, 2,000 ही ट्रांसफर कर पाओगे। ओके, अगर सामने से स्कैन करते हो तो आप 1 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसे स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आई कि भी रिसीवर का जो अकाउंट है, ओके, उसके बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उन्हें हम पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ये मुझे मैसेज भी आ गया है। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, दूसरा यूपीआई जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम बैक करते हैं। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आपको बैक करना है और फिर दूसरा वाला सिलेक्ट करके देखना है। ठीक है, और यहाँ पे वापस से हम लोग 3,000 लिख देंगे। देखिए आपके सामने ही दिक्कत आई और उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर एक दिक्कत जो है वो रिसीवर के अकाउंट में आ रही है। ओके, हमारे अकाउंट में नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला जो है उससे डिपॉजिट करेंगे या कंफर्म करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस यूपीआई स्कैनर पे भी हमें एक फेल का यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यानी कि जो रिसीवर है उनकी लिमिट अप हो गई, यानी पूरी हो चुकी है। ओके, इसलिए यहाँ पर ये भी हमें डिक्लाइन कर रहा है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग बैक जाएंगे और दूसरा वाला यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग बैक करते हैं।
तो आप देख पा रहे हो आपके सामने ये दिक्कत आ रही। दिक्कत इसलिए आ रही क्योंकि सामने वाले के अकाउंट में प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है। उनकी लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि यूपीआई में आपको पता है कि 1 लाख से ऊपर हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि सामने वाले के अकाउंट में वो लिमिट पूरी हो चुकी हो। हम लोग तो यहाँ पर मैंने तीसरा वाला जो यूपीआई है उसे मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं डिपॉजिट करता हूँ। ये 3rd नंबर का यूपीआई था। चलिए इसे मैं स्कैन करता हूँ। ये मेरा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। पेमेंट सक्सेसफुल होने जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना जो यूटीआर नंबर है वो लिख दूंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो पेमेंट हो सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों, ओके, अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। देखिए, ओके, जो बाकी का जो मूल्य है मुझे बोनस मिला हुआ है। आप देख सकते हो $33 जो है वो है हमारे रियल डिपॉजिट, और बाकी का जो यहाँ पर हमको मिला हुआ है वो क्या है, हमारे लिए बोनस है। ओके, तो इस बोनस से भी आप ट्रेड कर सकते हो, और जो ट्रेड कब करोगे और जब वो आप प्रॉफिट करोगे उस प्रॉफिट को आप पूरा का पूरा विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, बोनस से भी आप लोग ट्रेड करोगे और उसका प्रॉफिट आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ है, 2 बार फेल हुआ है। तो जो फेल हुआ उसका रीजन भी आपको पता है किस तरह से फेल हुआ है। ओके, रिसीवर जो है सामने वाला जो है अकाउंट, उनमें प्रॉब्लम थी, हमारे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। और उसके बाद 3rd ऑप्शन में जब किया तब यहाँ पर ये डिपॉजिट हो गया सक्सेसफुली। तो आपके सामने मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती है, और जब दिक्कत आती है तो क्या करना चाहिए डिपॉजिट के अंदर, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि पेमेंट हो चुका है, आपके अकाउंट में से पैसे कट गए हैं, लेकिन अभी तक आपके एक्सएम अकाउंट में इस तरह से यहाँ पर अमाउंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो तब क्या करना चाहिए, तो इसका भी सॉल्यूशन है इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से क्या करना है। तो हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ, तो डिपॉजिट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो विड्रॉ में भी यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पर जाइए, विड्रॉ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नेटलर और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जिसमें से आपने यूपीआई से पेमेंट किया है, जिस बैंक में से आपने यूपीआई का पेमेंट किया है उसी बैंक में आप विड्रॉ लीजिएगा। ओके, कोई अलग बैंक में विड्रॉ मत लेना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अलग ही अकाउंट इसके लिए बनाइए। ठीक है, और हो सके तो एक अच्छी बैंक में बनाइए, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कोटक बैंक है, ओके, आईसीआईसीआई बैंक है। इस तरह से कोई अच्छी सी प्राइवेट बैंक में आप अपना अकाउंट जो है ओपन करा लीजिए, ताकि कुछ दिक्कत आए तो वो लोग बहुत ही जल्दी आपकी दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। ओके, आप एसबीआई है ऐसी गवर्नमेंट बैंक में अपना अकाउंट इसके लिए मत रखना, या इसके थ्रू एसबीआई या किसी गवर्नमेंट में जो ट्रांजैक्शन है वो मत करना हो सके तो। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप हो सके तो आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिए कोई अच्छी सी, और वहाँ पर ये सब ट्रांजैक्शन कीजिए। ओके, और लिमिट भी आप वहाँ पर ज़्यादा ही बताइएगा कि मेरा जो ईयरली जो ट्रांजैक्शन होगा वो 50 से 1 करोड़ के बीच में होगा। आप इस तरह से बता दीजिए। ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, जो मनी आएगा और जाएगा उन दोनों का मिला के जो टोटल जो अमाउंट बनता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप वो बताना कि भाई 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो सकता है, ताकि आपका अकाउंट फ्रीज होने की जो नौबत है वो वहाँ पर नहीं आएगी। तो उसी अकाउंट से आप विड्रॉ लेना जिससे आपने यूपीआई से पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का नाम लिखिए, आईएफएससी कोड डालिए, बैंक अकाउंट का नंबर डालिए, ब्रांच का नाम क्या है वो डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए बैंक का, कितना विड्रॉ करना है वो डाल दीजिए, मिनिमम 15 कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर आई डिक्लेयर करके रिक्वेस्ट कर देना, तुरंत ही विड्रॉ आ जाता है। ओके, देखिए जो स्टार्टिंग है तब आपका कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, कभी कभी 12 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे जो टाइमिंग पता है वो 2 से 3 घंटे में मेरा पेमेंट आ चुका है।
तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबका एक काम कर रहा है। और ये जो एक्सएम है वो 15 सालों से मार्केट में है, तो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहा है ये एक्सएनएस के बाद। एक्सएनएस बहुत ही अच्छा था लेकिन हम उसमें अकाउंट नहीं बना पाए, इसीलिए उसका रिग्रेट है। लेकिन हम चाहते हैं कि भी इसमें अकाउंट बना के हम रख दें ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि भी टू अवॉइड बैंक अकाउंट फ्रीज। तो बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? डोंट डिपॉजिट और विड्रॉ एट नाइट आफ्टर 11:30। 11:30 के बाद या 12 बजे के 1 बजे के बाद रात को आप हो सके उतने कम ट्रांजेक्शन करना। ओके, इसमें विड्रॉ या डिपॉजिट कम करना। ठीक है, माना कि मैंने अभी 11:30 बजे के आसपास ही डिपॉजिट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन हो सके आप लोग क्या कीजिए, दिन के दौरान ये ट्रांजेक्शन करना, और हो सके तो एक दो ट्रांजेक्शन ही करना। ओके, आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई एक वीक में आपने क्या किया, एक बार डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपये, और अब आपने ट्रेड किया हुआ है, और ट्रेड करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो आप वीक के एंड में निकाल लीजिए। ठीक है, आप वो 5,000 से 1 लाख पर वीक प्रॉफिट यहाँ पर निकाली, विड्रॉ कीजिए। डोंट राइट एनी रिमार्क, और नोट्स नहीं लिखना है आपको कोई भी। ओके, कोई रिमार्क नहीं लिखना है जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो किसी को या आप विड्रॉ लेते हो, तब यहाँ पर आपको कोई भी रिमार्क लिखने की जरूरत नहीं है। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होता है कई सारे रीजन की वजह से, जिसकी भी बहुत सारे अचानक से आपने ट्रांजेक्शन किए हो, वो फॉरेक्स वाले ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। हो सकता है कि आपने किसी और के साथ में ट्रांजेक्शन किए होंगे और बहुत बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन सडनली आपने किए होंगे और आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आया होगा। ओके, तो ये एक नॉर्मल चीज है। इस केस में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और लोगों को लगता है कि भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की वजह से या एक्सचेंज में पैसा लेने की वजह से या डालने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है किसी और रीजन की वजह से। तो आप बैंक में जाइए, पता लगाए कि क्या प्रॉब्लम है, और आपको बैंक वाले प्रॉब्लम बताएंगे, और आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, आपको उसे फिलअप करके बैंक में जमा कर देना है। आपका अकाउंट जो है कुछ ही घंटों में वापस से एक्टिवेट कर दिया जाता है, अनफ्रीज कर दिया जाता है। ओके, तो मोस्टली केसेस में कुछ और रीजन होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग रीजन नहीं होता है। ओके, और आपको कहीं भी लिखना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ये चीज लीगल नहीं है, इसलिए आप किसी को बताइए मत कि आपका ये पैसा किसका है। आप बता सकते हो कि भाई ये पैसा जो है कोई फ्रीलैंसिंग का है, या कुछ आप एजुकेशन देते हो उसका पैसा है, या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की किसी को उसका पैसा आया हुआ है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सब सॉल्यूशन लिखा हुआ है मैंने। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड इन एक्सएम अकाउंट। अब कुछ रेयर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हमने पेमेंट कर दिया यूपीआई के थ्रू, ओके, स्कैनर के थ्रू, लेकिन एक्सएम अकाउंट में वो पैसा अभी तक नहीं आया, 3,000 रुपये डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। ओके, ये लोग उसका भी सोल्यूशन ला देते हैं। तो किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है इसका? तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है उस क्यूआर कोड का जिसमें आप पेमेंट करने वाले हो। ओके, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपने पेमेंट कर दिया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसमें यूटीआर नंबर वो सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, डेट दिखनी चाहिए, रिसीवर का नेम या तो यूपीआई आईडी जो भी हो दिखना चाहिए, अमाउंट भी दिखनी चाहिए। और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए अपने वॉलेट का। ओके, जैसे कि ये रहा, देख लीजिए वॉलेट का स्क्रीनशॉट। यह आईडी आपको वहां पर सामने ईमेल में भेजनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें आपको करना है। सेंड दिस ऑल स्क्रीनशॉट ऑन दिस ईमेल। आपको ये सभी स्क्रीनशॉट जो है इस ईमेल पे आपको भेज देना है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर। ओके, टेक्स्ट में लिख दे दूंगा, आप कॉपी कर लेना। और ईमेल में आपको क्या चीज लिखनी है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा कॉपी करके जो चेंजेस है वो कर देना। 2-3 चेंजेस करना है आपको सिर्फ। ओके, वो करके डायरेक्ट ईमेल सेंड कर देना। प्रॉब्लम जो है 48 आवर्स के बीच में ही सोल्व कर दी जाती है। ओके, 24 आवर्स के बाद आपको दोबारा से एक और मेल वहां पर भेजना है कि भाई अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है। ओके, मनी स्टिल नॉट क्रेडिट, ऐसा लिख के भेज देना है। और 48 आवर्स के बाद आपका पैसा आ जाता है एक्सएम अकाउंट के अंदर। तो देखिए, आपको मैं एक प्रूफ भी दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जब मैंने पेमेंट किया था, डिपॉजिट किया था, तब डिपॉजिट क्रेडिट नहीं हुआ था। तो मैंने जो जिससे स्कैन किया हुआ था, ओके, वो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच कर दिया था।
और जो मैंने पे किया हुआ था फ़ोन पे से उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर दिया था और ये वाला ईमेल पूरा लिख दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो कब लिखा था मैंने ये। ओके, सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने ही है और यहाँ पर आपको अपनी आईडी लिखनी है, ये वाली आईडी लिखनी है। ठीक है, इस तरह की आईडी आपको लिखनी है यहाँ पर और आपको ईमेल सेंड कर देना है और आपको विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 6 तारीख को मैंने यहाँ पर ईमेल किया था, 8 तारीख को मुझे यहाँ पर इनका ईमेल आ गया और अमाउंट जो थी वो क्रेडिट भी हो गई मेरी। ओके, $33 जो है वो मेरे अकाउंट में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विच अकाउंट इज द बेस्ट, तो भाई कौन सा अकाउंट बेस्ट है? स्टैंडर्ड अकाउंट जो मैं यूज करता हूँ। तो कौन सा अकाउंट बेस्ट है? तो स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ही बेस्ट है दोस्तों, ये वाला अकाउंट। ओके, जिसमें आपको 50% से ज़्यादा $35,000 तक यहाँ पर अभी चल रहा है इनका। ओके, और कई बार 100% एक्स्ट्रा कैपिटल मिलता है। अभी देख लीजिए यहाँ पर एक इनका ये ऑफर चल रहा है, गेट 100% डिपॉजिट। तो आपको 100% डिपॉजिट मिल रहा है अभी यहाँ पर आपको। तो इससे आप ट्रेड करके जो प्रॉफिट होगा वो आप इसे विड्रॉ कर सकते हो। तो पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि बोनसेस और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई किस तरह से ट्रेड करना होता है। तो भाई ट्रेड करते वक्त सबसे पहले तो भाई सेट लेवरेज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, अपने अकॉर्डिंग आपको लीवरेज जो सेट करना है। मैंने सेट किया हुआ है ये वाला। ओके, 1000। तो यूजुअली मैं काफ़ी कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ और स्ट्रिक्ट एसएल और टारगेट के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लीवरेज मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, इसलिए मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ। तो उसमें मैनेज होता है सब कुछ। ओके, तो एसएल टारगेट के साथ ट्रेड करता हूँ और एंट्री जो है, अब इसमें चार्ट पे एंट्री अच्छी तरह से ले सकते। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन पे भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो इजीली। अब मुझे मान लीजिए कि बिटकॉइन में यहाँ पर एंट्री लेनी है। ओके, इस जगह पर एंट्री लेनी जब 95,000 पे आए, तो जिसके यहाँ पर आपको देख रही, देखिए एडवांस में एनालिसिस यहाँ पर आप कर सकते हो बिटकॉइन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। ओके, 94,000 पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है 95,500 पे सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक एंट्री लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेड होता है, स्प्रेड जो यहाँ पर है 60 पॉइंट का स्प्रेड है। ओके, जो वैलिड है यहाँ पर, क्योंकि आपको काफ़ी सारे बोनसेस भी यहाँ पर मिल जा रहे हैं। 100% डिपॉजिट का यहाँ पर बोनस मिल रहा है आपको। और ये स्प्रेड ही इनका समझ लीजिए एक तरह का कमीशन है, बाकी और कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0.01 टोकन यानी लोड की अगर बात करें, 0.01 लोड यहाँ पर $1.92 में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर 0.05 करता हूँ तो मुझे $9 में यहाँ पर ये मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल इतना है, ओके, $67 का कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ 0.02 के साथ ट्रेड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल इतना है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट में कुछ इस तरह से करता हूँ और जब प्राइस 95,500 पाएगी तब मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। तो आप देख पा रहे हो चार्ट पे ऑर्डर लग चुका है। ओके, ये मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा अभी तक का। ओके, और मुझे अगर टारगेट और एसएल सेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मेरा टारगेट रहेगा, इस जगह पर मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट आने पर मुझे $14 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने कितना लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट $3 to $4 लगाया हुआ है और आप इतना प्रॉफिट ले सकते हो यहाँ पर। और इस हिसाब से मैं एसएल भी लगा दूंगा, तो एसएल जो रहेगा मेरा यहाँ पर एसएल रहेगा। ठीक है, इस जगह पर मेरा एसएल रहेगा। तो देख लीजिए आप किस तरह से सेट किया। सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से। ओके, एनालिसिस नहीं किया हुआ अभी कुछ भी, सिर्फ मैंने यहाँ पर सपोर्ट पे एक बाय एंट्री बनाई हुई है और यहाँ पर इस जगह पर क्या किया हुआ है, टारगेट सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे बेस्ट फीचर लगा और उसके साथ में आगे देखते हैं क्या पॉइंट है।
तो भाई यहाँ पर बेस्ट थिंग ये है कि आप यहाँ पर गोल्ड के साथ साथ क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, करेंसी जो पेयर होता है, ओके, उसमें कमोडिटी में, ऑयल में, फॉरेन स्टॉक्स जो है, यूएस के स्टॉक है, वो भी यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओके, ये पॉपुलर है। यहाँ पर सारे के सारे फॉरेक्स वाले जितने भी पेयर है वो सब आ गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो पॉपुलर जितने भी स्टॉक है वो सारे के सारे स्टॉक यहाँ पर आ गए। सबके सब यहाँ पर यूएस के स्टॉक है। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर अपनी एक पर्सनल वॉच लिस्ट आप बना सकते हो इस जगह पर। जैसे कि यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर लोग गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, वॉच लिस्ट में ये ऐड हो गया है। वॉच लिस्ट में ये ऐड हो गया है। बीटीसी को भी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जब सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते हैं वो है इथेरियम। इसको भी हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये 3 जो है वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट थे वो मैंने क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके आंसर दे दूंगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।